नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बारे में। क्लास 8 है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में न्यू बैच जून 2021 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देखें क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजी और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, उन सभी परीक्षाओं का वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव भेजते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भक्ति काल। इसमें हम संत काव्य के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे भक्ति काल को देखने वाले हैं। ठीक है, भक्ति काल के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से भक्ति काल का उदय हुआ, कौन कौन से इसके अंतर्गत साहित्य थे और इसका जो समय है वो कब से है और किस आचार्य ने कब से माना है। क्योंकि जो काल निर्धारण का समय है ना, वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं भक्ति काल। हिंदी साहित्य में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके विकासात्मक वर्गीकरण में अगर देखा जाए तो जो उसका द्वितीय चरण था, आदिकाल के बाद जो चरण था वह मध्यकाल था। लेकिन मध्यकाल का जो, जिसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं, उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। मतलब मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल में बांटा गया था, लेकिन जो पूर्व मध्यकाल है उसे ही भक्ति काल कहा जाता है और जो उत्तर मध्यकाल है उसे रीति काल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम भक्ति काल देख रहे हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी, जिसके कारण इसे भक्ति काल की संज्ञा दी गई थी। अब जो है सर्वमान्य मत है कि भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से लेकर के 1700 तक माना जाता है। संमत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी, देखो, ज्ञानाश्रयी 1, प्रेमाश्रयी 2, कृष्णाश्रयी 3 और रामाश्रयी 4 इसमें बांटा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से विभिन्न विद्वानों ने भक्ति काल का जो काल विभाजन किया वो किस तरह से किया है। तो यहाँ पे मिश्र बंधु ने जो किया है ना, वो पूर्व मध्यकाल को किया है 1444 से लेकर के 1560 विक्रम संवत तक, और उसी को, मतलब जो भक्ति काल का दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय 1444 से लेकर के 1560 विक्रम संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से लेकर के 1680 विक्रम संवत तक बांटा है। वहीं जो सर्वमान्य मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक बांटा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे संवत 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक माना है। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने संवत 1350 से लेकर के 1500 ईस्वी तक माना है। वहीं अगर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो उन्होंने संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक इसे माना है। ठीक है, तो ये था काल विभाजन का किसने कैसे कहा। आगे देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो कबीरदास, रैदास, मलूकदास। कौन कौन से? कबीरदास, रैदास, मलूकदास माने जाते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास जी का, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में मलिक मोहम्मद जैसी का नाम आता है। और कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख कवियों में नाम आता है वो है सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है। भक्ति काल पर रामचंद्र शुक्ल जी के विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो विचार थे वो क्या थे? वो ये थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का जो क्षेत्र दक्षिण की ओर से धीरे धीरे
उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी के इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से किया है। इसमें है एक विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, यह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। ये ऐसा मानना है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के मानने वालों का, जिसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। आलवार भक्त किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आलवार वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रफुष्टित हुई और तदोपरांत उत्तर भारत में इसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें काटकोप अथवा नकमालवर राम के पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी ऐसी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तिरुविरुतम, तिरुवक्श्रयेम तथा पेरिये तिरुवंदादि। ये इनकी रचनाएं मिलती हैं। फिर बात करते हैं कि भक्ति काव्य की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, उसके जो प्रमुख तत्व क्या थे। ठीक है, तो वो है राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो ये इस प्रकार से था। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या थे। ठीक है, तो भक्ति काल के विषय में अगर जानना है तो उससे पहले हमें भक्ति भावना की परंपरा और उसके परिवेश की जानकारी होनी चाहिए। भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, ये जानना चाहिए। तो भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना, वो उपनिषद में मिलता है। पूजा को भक्ति का पूजा को भक्ति का साधन माना गया है। 5 रात्र मतलब परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय का भक्ति भावना के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति भावना मूलतः दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया। फिर है रामानंद। मध्वाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय तथा रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का शुभारंभ किया। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत के कृष्ण भक्त आचार्य हुए। जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए, जिसका विद्यापति ने अनुसरण किया। आचार्य शुक्ल भक्ति आंदोलन के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान न रह गया था। आचार्य हजारी प्रसाद का मानना है कि शुरुआत में हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को नहीं मानते। वे कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर यह कहाँ हुई? दक्षिण में। जॉर्ज गियर्सन मानते हैं कि ईसाइयत की देन है, परंतु द्विवेदी जी इनके मत को स्वीकार नहीं करते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति का जो सूत्रपात मानते हैं ना, वो उसका श्रेय देते हैं आलवार भक्तों को। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा प्रमुख तथ्य आलवार भक्त के ऊपर। 7वें आलवार केरल के चेर वंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 844 से लेकर के 924 ईस्वी ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। नाथ मुनि के परिवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया है। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन? आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे योगानुकूल भावभूति प्रदान की। ये था आलवार भक्तों के ऊपर। ठीक है, आलवार संत क्या थे कि दक्षिण भारत में जो भक्तों की परंपरा थी 7वीं सदी या 7वीं शताब्दी से चली आ रही थी। आलवार वस्तुतः वैष्णवों का तमिल नाम है। ठीक है, वैष्णवों का क्या है? तमिल नाम आलवार। ठीक, आलवार भक्तों ने आस्तिकता के प्रचार के लिए धार्मिक क्रांति की थी। इनका मुख्य उद्देश्य भक्ति भाव को जगाना था। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना था। आलवारों ने वेद, उपनिषद एवं गीता से विचार ग्रहण करके तमिल भाषा में पद शैली में गीत लिखे। कहते हैं कि आलवार भक्तों की जो संख्या है वो 12 है। ठीक है, कितनी है? 12। और उनके नाम जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, एक बार देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। पोरगे आलवार, भूक्तालवार, मयालवार, तिरुमालिसै आलवार, नम्मालवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखरालवार, पेरियालवार, आंडाल, तांडर डिप्पोड़ियालवार, तिरुपाड़ोलवार तथा तिरुमगयालवार। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पोरगे आलवार, भूक्तालवार, मयालवार, तिरुमालिसै आलवार, नम्मालवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखरालवार, पेरियालवार, आंडाल, तांडर डिप्पोड़ियालवार, तिरुपाड़ोलवार तथा तिरुमगयालवार। और इनके पदों का जो संकलन है वो दिव्य प्रबंधनम नामक ग्रंथ में है। इसमें लगभग 4000 पद हैं। ठीक है, दिव्य प्रबंधनम में। तो ये था आलवार भक्तों के बारे में। आगे देख लेते हैं रामानंद के प्रमुख शिष्य। आदि गुरु स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे जो द्वादश महाभारत के नाम से भी जाने जाते थे। इनके नाम है अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट तथा सेन भक्ता। तो ये थे रामानंद के प्रमुख शिष्य। मलूक दास जी का जन्म इलाहाबाद मतलब अब प्रयागराज है के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। स्वर्ण युग काल किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्थान प्रदान किया। भक्ति काल को स्वर्ण युग काल,
सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो याद रखिएगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल किसने कहा था? तो सबसे पहले कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जयसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ है। ठीक है। नाभादास कृत भक्तमाल के बारे में प्रश्न पूछता है कि नाभादास कृत भक्तमाल की जो भाषा है ना, वो ब्रज भाषा है। नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल है, जो संमत 1642 के बाद लिखा गया और संमत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, भावपूर्ण और प्रांजल है। नाभादास जी के जो गुरु थे वो अग्रदास थे, जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास जी के समकालीन भी थे। संत काव्य धारा। अब भक्ति काव्य के जो प्रमुख संप्रदाय थे उनको एक बार देख लेते हैं। रामावत संप्रदाय है। रामावत संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया था वो रामानंद ने किया था। ठीक है। और श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया था रामानुजाचार्य ने। फिर उन्होंने ही किसका, श्री संप्रदाय के अंतर्गत ही उन्होंने, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की थी। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसका प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया था। रसिक संप्रदाय निम्बारकाचार्य ने किया था। ठीक है, या जिसे हम सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। फिर है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ठीक है। और देख लेते हैं, कुछ प्रश्न पूछ लेता है, जैसे हरिदासी, अद्वैतवाद, राधा, गौड़ी संप्रदाय इत्यादि, इस तरह के कुछ प्रश्न पूछता है। तो वो देख लेते हैं कि हरिदासी जो संप्रदाय है, जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं, उसके जो आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, उनका नाम क्या है? स्वामी हरिदास। अद्वैतवाद शंकराचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। और गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है। ठीक है। फिर देख लेते हैं हम लोग क्या, संत काव्य। अब बात करते हैं कि निर्गुण कवि और उनका जो काव्य है, भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। फिर जो निर्गुण भक्ति काव्य है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। तो यहां पे हम देखने जा रहे हैं संत काव्य धारा। ठीक है। संत काव्य धारा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो संत काव्य धारा का जो संत काव्य का आधार निर्गुण ब्रह्मा है। ठीक है। इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। संत शब्द का सामान्य अर्थ है सज्जन। पीतांबर दत्त बड़दवाल ने संत शब्द का आशय शांति से लगाया है। तुलसीदास जी ने संत शब्द का अर्थ भक्ति या हरि भक्त से माना है। वहीं परशुराम चतुर्वेदी जी ने संत शब्द को शत से परिभाषित किया है। तो ये है संत काव्य धारा के बारे में थोड़ा सा डिटेल। आगे देखते हैं, बात करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा की। भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा तथा सगुण शाखा को रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा दो उपशाखाओं में बांटा गया है। वहीं ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, नानक, संत रैदास जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, दादू दयाल, मलूक दास, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। ठीक है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि के बारे में प्रश्न पूछता है, तो हमने यहाँ पे टॉपिक लाया हुआ है। तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास जी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने नाम के समान ही अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण इनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है,
निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। इनकी काव्य भाषा में अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज्जब धर्मदास दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे सिर्फ संत काव्य कहकर संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को शांत कवि कहा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवादी, मूर्ति पूजा, तीर्थटन, व्रत, माला, छाप, तिलक आदि सभी बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किस कवि या आचार्य को दिया है? किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन इन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीरदास को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीरदास का महत्व इतिहास तक ही सीमित रहा है। इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव उन्होंने नहीं दिखाया। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा पंचमेल है, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर प्रबल थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी हैं। लेकिन ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा, लेकिन ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कभी नहीं कहा। लेकिन उनकी जो कविताएं हैं, उनकी कविताओं को कवित्व उन्होंने कभी नहीं कहा। सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संतजन भ्रमणशील व्यक्तिजन थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया है। इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है तथा श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो पंचमेल खिचड़ी पर प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने। रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य थे सुंदरलाल, प्रागदास, जनगोपाल प्रभृति आदि। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया, जिसमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। कबीर की रचनाएं। श्री विल्सन के अनुसार आनंद समसागर, कलज की रमैनी, चांचरा, हिंडोला, झुलना, कबीरपंथी, कहरा, शब्दावली, ये इनकी रचनाएं हैं। कबीर के पदों में प्रयुक्त शब्द एवं उनके प्रतीक, इस पर भी प्रश्न पूछता है। शब्द हैं, एक तरफ प्रतीक हैं। नैहर का मतलब संसार, चूनर का मतलब शरीर, रंगरेजवा का मतलब परमात्मा, ससुराल का मतलब परलोक, धोबी का मतलब सतगुरु, सतगुरु का मतलब ईड़ा नाड़ी, यमुना का मतलब पिंगल नाड़ी, काजर का मतलब कलुष का प्रतीक। ठीक है, आगे हैं ऊंची पटरी, कठिन साधना होता है प्रतीक। ननंद माया या भ्रम होता है। ननंद का होता है माया या भ्रम। मदिरा का होता है ईश्वरी प्रेम। देवर का होता है संशय। ससुर का होता है मोह एवं अज्ञान। कबीर के गुरु। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। उपर्युक्त विकल्पों में जो है
कि एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवन चरण बोर्ड ने इस कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत बताया था, फिर मूल्यांकन से इसे बाहर कर दिया था। ठीक है, तो कबीरदास जो गुरु थे वो रामानंद थे। वाणी का डिक्टेटर किसको कहते हैं? कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। यह अभिमत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर साहस पूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते थे। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। संत कवि गुरु नानक देव, नानक पंथ के प्रवर्तक नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी, इनका जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद तथा माता का नाम तृप्ता था। इनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलाक्षणी तथा पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद है। इन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। आसा दीवार, रही रास तथा सोहिल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं।